बिहारी होना इस वक्त सबसे बड़ा अपराध हो गया है। अगर आप बिहारी हैं तो आपको बिहार में ही काम करना होगा। दूसरे राज्यों में जाएंगे तो आपको गोली मार दिया जाएगा, वो भी रक्षक के द्वारा। रक्षक जब भक्षक बन जाए तो सीधा बिहारियों को गोली मार दिया जाता है। और अब सरकार एक्शन में आई है, मनोज तिवारी एक्शन में आए हैं और बिहार के खगड़िया के रहने वाले व्यक्ति को जब दिल्ली में बिहारी होने का सजा मिला, उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पूरी की पूरी प्रशासन जो है वो हरकत में है। मनोज तिवारी जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात किए हैं, मुलाकात करके कई बड़ी ऐलान किए हैं। तो बिहार सरकार के द्वारा भी कई घोषणाएं की गई है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मनोज तिवारी जो है वो पीड़ित परिवार के घर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तो जब मनोज तिवारी ने वहां की स्थिति देखी, परिस्थिति देखी, तो उनके आंखों से भी आंसू आ गए। घर का इकलौता बड़ा चिराग था जो घर की तमाम जिम्मेदारियों को कंधों पर उठा कर रखा था। और अगर हम बात कर ले तो उनकी बहन के भी पहले मौत हो चुकी है। दहेज मामले में उनके बच्चे को भी दिल्ली में रखा गया था। छोटा भाई जो है वो बीमार चल रहा है, जिसका इलाज मनोज तिवारी करवाने का ऐलान किए हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार के ओर से 8 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। और मनोज तिवारी जो है बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी से फ़ोन पर इस मुद्दे पर बात करके और भी आर्थिक मदद के लिए कहे हैं। तो वहीं पर खगड़िया के जो सांसद है राजेश वर्मा, वो बीते दिनों पीड़ित परिवार के यहाँ गए थे, मुलाकात किए थे और 2 लाख रुपए जो है आर्थिक मदद जो है चिराग पासवान की पार्टी अपने फंड से जारी की थी। लेकिन इन सब के बीच में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि अपराधी पर एक्शन हो गया है। वो पुलिसकर्मी जो पुलिसकर्मी ने गोली मारी थी, बिहारी होने का सजा दिया था, पहले पूछा था कि कहाँ के रहने वाले हो, और जैसे ही उसने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वैसे ही उसने अपने सर्विस रिवाल्वर से गोली चला दी, जिसके वजह से मौत हो गई। लेकिन अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जानकारी भी मनोज तिवारी दे रहे हैं, बतला रहे हैं कि पुलिस गोली मारने के बाद घर भाग रही थी। लेकिन रास्ते में दिल्ली पुलिस जो है बड़ी ही चतुराई से टीम का गठन करती है और उसके बाद उस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लेती है जो पुलिसकर्मी गोली चलाए थे, बिहारी होने का सजा दिल्ली में दिए थे। लेकिन इस वक्त परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। लगातार परिवार से नेता हो या आम जनता हो, वो मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और इसका गुस्सा बिहार में भी देखने को मिल रहा है। अब सरकार को घेरा जा रहा है, नई सरकार को घेरा जा रहा है, सम्राट चौधरी को घेरा जा रहा है और साफ तौर पे विपक्ष के द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या बिहारी अब दूसरे राज्यों में सुरक्षित नहीं है, और अगर नहीं है तो सरकार इसका जवाबदेही उठाएगी क्या कि बिहार में न रोजगार है, न रोटी है, न मकान है, तो बिहारी तो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाएंगे ही। लेकिन इन सब के बीच में मनोज तिवारी का बड़ा एक्शन हुआ है। मनोज तिवारी पीड़ित परिवार से मुलाकात किए हैं, सम्राट चौधरी ने कई अहम फैसले लिए हैं और साथ ही साथ मनोज तिवारी ने ये भी बतला दिया कि सरकार से अपील की गई है कि इस परिवार को एक सरकारी नौकरी जो है वो दी जाए। और इसको लेकर मनोज तिवारी लगातार सरकार से संपर्क साधे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जो है वो पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, बिहार के सीएम से इस मुद्दे पर बातचीत होती है और उसके बाद आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। और साथ ही साथ मृतक के जो सबसे छोटे भाई हैं उनका तबीयत खराब चल रहा है। अब उनकी इलाज की भी जो जिम्मा है मनोज तिवारी ने अपने कंधों पर उठा लिया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन होता है। लेकिन मनोज तिवारी ने जिस पुलिसकर्मी ने गोली मारी, उस पुलिसकर्मी को फांसी की सज़ा की मांग कर दी है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।